मैं जस्ट कॉलेज से आया हूँ, मैंने अपने जूते भी नहीं खोले हैं। बट मैं तुम्हें अपने जूते नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर कैमरा मुझे नीचे करना पड़ेगा और मुझे अपना पैर दिखाना अच्छा नहीं लगता किसी को। अपना कनेक्शन सी हो गई है, मतलब कि डेली वीडियोस डाल के रात में अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखना कि ओ इतने लोगों ने देखा है। लेकिन कमेंट्स में जानबूझ के नहीं खोलता हूँ। एक दो कमेंट्स गलती से देख लिया तो उसमें लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जो बातें कहता रहता हूँ उन्हीं बातों के बारे में पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ और मैं पागल हो जाऊंगा, सो एंड सो मेरे पास और कोई काम नहीं है। बट अब क्या, मतलब सब सब कितनों को मैं जाके सामने से बोलूँ? तो ठीक है, अब जैसा सोचना है तुम्हें सोचते रहो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। आज भी मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, मैं ना चेंज सा हो गया हूँ, और ये चेंज मैंने अपने आप में ना जानबूझ के नहीं लाया। ये कुछ चीज़ें फेस कर करके मेरे नेचर में बदलाव आ चुका है। क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन रहा हूँ, और मैं हर चीज़ को बहुत एक्सप्रेसिवली बताने की कोशिश करता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं मतलब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने बोला कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़ीरो एफर्ट्स, मैं ऐसा ही हूँ, और बस निकल ही जाता है ये एक्सप्रेसिवनेस कैसे ना कैसे करके। पता नहीं यार, मैं सच बताऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं ये बात तुमसे क्यों शेयर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ किसी ने पूछा नहीं, और आगे जाके अगर तुम इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो तो रहो कंफ्यूज, क्योंकि तुम मेरे चैनल पे आए हो। चाहे मैं अपने आप को ना कितना भी स्ट्रांग दिखा लूँ या कितना भी दुनिया के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा लूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ साथ मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आदमी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा लग जाता है। हो सकता है अभी नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा था मेरे साथ। लेकिन जब मुझे बुरा लगता है, या किसी की बात, अगर जैसे किसी के साथ मैं बैठा हूँ और उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर गई उसकी बात, लेकिन जब मैं उदास होऊंगा ना तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि मैं उदास हूँ या मुझे हर्ट हुआ है उसकी बातों से, क्योंकि मैं उसे पता ही नहीं चलने दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी कमज़ोरियों को छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में सब ये सोचते हैं कि अगर आपको बुरा लग गया या अगर आप रोने लग गए तो आप कमज़ोर हो, आप एक्सप्रेसिव हो तो आप कमज़ोर हो। अगर आप अपने इमोशंस किसी से शेयर कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर सकते। उन सब लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ बात, जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, या अगर मैं किसी टफ सिचुएशन में ऐसे अपनी लाइफ में फंसा हूँ या फंसी हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे जाके बात करूँ, कौन मेरी बात समझेगा या सुनेगा, तो इसी डर से जब आप ओपन अप नहीं होते हो ना, तो वो लॉन्ग टर्म चीज़ जब आपको गलत तरीके से इफ़ेक्ट करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी था मेरे लिए ओपन अप होना या अपने आप को एक्सप्रेस करना। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मेरे हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि I'm too strong to cry in public but too weak to control my tears in private। देखो, ये सब मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ना इमोशंस को लेकर के एक्सप्रेसिव होना एक क्राइम कमिट कर दिया हो, ऐसे ट्रीट किया जाता है आजकल। तुम मानो या ना मानो, कोई तुम्हें पागल बुलाएगा, कोई तुम्हें बोलेगा कि तू बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, कोई तुम्हें बोलेगा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है। लेकिन ये सबसे गलत परसेप्शन है लोगों का। बहुत ही गलत परसेप्शन है कि अगर आप किसी के सामने रो देते हो, एक मर्द होके या एक औरत होके, तो आप वीक हो, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं आता। ध्यान से सुनना अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको लेक्चर मत समझना, क्योंकि ये सच है। और वो बात ये है कि आपके दिल में रह गई बात समय के साथ साथ गायब हो जाती है, लेकिन दिमाग में रह गई बात समय के साथ साथ आपको गायब कर देती है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उसका मतलब ये भी है कि आपका जो दिल है वो भूल जाता है, लेकिन आपका दिमाग उस बात को पकड़ के बैठ जाता है, और वही इंसान को खा जाता है। आप मर जाओ, इससे बेहतर है कि आप अपनी बात कह जाओ। एक्सप्रेस योर सेल्फ यार, ओपन अप। अगर आपसे कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में संभाली नहीं जा रही है, तो पहले अपने आप को संभालो, मुंह खोलो और कहो जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लर्न टू स्पीक अप। देखो यार, ये सोसाइटी का क्या है, आज है कल नहीं। और उन लोगों का भी क्या है भाई, जो तुम्हें ताने देते हैं, ये सब भी आज हैं कल नहीं रहेंगे।
तो किसी से डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। हर इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर चाहे वो बेवकूफ़ी क्यों ना हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बूढ़ा इंसान जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, एक्सपीरियंस में उसकी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो केपेबल नहीं होता है, केपेबल आपको सलाह देने के लिए। इसीलिए ये मत सोचो कि मेरे बड़े बूढ़े मुझे बताएंगे मेरी गलतियों के बारे में। क्या पता आपके बड़े बूढ़ों को पता ही नहीं है उनकी क्या गलती है, तो आपको क्या बताएंगे। आजकल की सोसाइटी में ना सबके पास कुछ ना कुछ है बोलने के लिए। देखो मेरे पास ही कितनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, कुछ भी बोलता रहता हूँ। लेकिन कई बार असल ज़िंदगी में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, असल ज़िंदगी में कोई भी रुक के ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। मैं जानता हूँ अपने ओपिनियंस को रखना ये बहुत ज़रूरी है, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप ये करते हो तो ये दिमाग में रखा करो कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। क्यों ना आज से हम सामने वाले की भी कदर करें, जहाँ गलत हो वहाँ सही का साथ दें, और जहाँ सही वहाँ सही को बढ़ावा दें। क्यों ना हम खुद के ही पीआर बन जाएं, पर एक शर्त पे, सब असली होगा, कुछ भी नकली और कुछ भी फेक नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, ठीक है, पीआर अपनी असली ज़िंदगी का। क्यों ना हम सबका अच्छा सोचें, क्यों ना हम अपनी ओर से किसी को तकलीफ़ ना होने दें। किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कुराहट की कीमत क्यों ना हम भी पहचानें, और उसकी खुशी में क्यों ना हम भी खुश हों। एक अनजान व्यक्ति की मुस्कान जो आपके कारण आई हो, वो दिल को असली में सुकून देती है। मैं कह सकता हूँ ये बात क्योंकि आई फेल्ट इट। प्यार करना सीखो। नफ़रत तो यार सब कर लेते हैं, पर नफ़रत सब भूल भी जाते हैं। जितना आसान नफ़रत करना होता है, उससे कई ज़्यादा आसान उस नफ़रत को भुला देना होता है। अब मानो या ना मानो, लेकिन प्यार की खासियत ये होती है कि प्यार करना मुश्किल भी होता है और उसे भुलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि अगर दूसरों से मुझे वैसा प्यार ना मिला तो तब क्या करूं? मैं ही सिर्फ प्यार करते रहूं क्या? तब अपने आप से इतना प्यार कर लो कि शायद अगर दूसरों से थोड़ा कम प्यार भी मिले तो आपका दिल ना टूटे, आपका प्यार आपके लिए काफ़ी हो।